हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। देखा जाए, अब आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में देखा जाए, अगर कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा रहे तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो उसके लिए पहचान देखिए हिंदी में। हिंदी में तो देखा जाए क्या होता पहचान। वाक्य, वाक्य के अंत में गा, गे, गी, ठीक है, आदि आता है। ठीक है, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा? गा, गे, गे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखा जाए, जैसे देखते हैं, जैसे है ये। ठीक है, जैसे कहा जाए, जैसे कहते हैं वह आज अपने घर जाएगा। ठीक है, गा आ गया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे आपके घर कोई मेहमान का लड़का आया है तो बगल वाले पूछते कब तक रहेगा, परेशान कर रहा है आप लोगों को, तो आप लोग जवाब देते हैं आज चला जाएगा, है ना। तो चलिए फिलहाल ये तो था, मैंने वैसे मजाक कर दिया। मेहमान तो भगवान स्वरूप होते हैं। आइए, अगर हमें इसका सेंटेंस बनाना हो तो हम कैसे बनाते हैं? तो क्या रूल होता है इसका? रूल होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल और शैल। तो ध्यान दिया जाए, इसकी दो हेल्पिंग वर्ब विल होती है और क्या होती है? शैल होती है। हम शैल किसके साथ यूज करते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो या वी हो तो हम शैल यूज करते हैं। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट है तो वहां पे हम विल यूज कर लेते हैं। ओके, प्लस मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, और बाद में जो बच जाता है ऑब्जेक्ट, उसको लिख लिया जाता है। आइए इस वाले सेंटेंस को हम बना करके देखते हैं। वह आज अपने घर जाएगा, इसी को हम बनाते हैं। देखिए कैसे होगा। कहा जाए वह अपने घर जाएगा तो सब्जेक्ट कैसे है? ही। ही के साथ क्या लगेगा? विल की शैल? नहीं, विल लगेगा, शैल तो नहीं लगेगा। शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है ना। ही विल, ही विल, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही विल गो। ठीक है, कहा ही विल गो टू हिज होम, हिज होम टुडे। ठीक है, ही विल गो हिज होम टुडे, ही विल गो टू हिज होम टुडे। वह अपने घर आ जाएगा। ध्यान से देखा जाए, अगर हम दूसरा सेंटेंस लें, अगर दूसरा सेंटेंस देखिए, ठीक है, वह भी चलेगा, वह भी चलेगा, है ना। जैसे पूछा जाता है कौन कौन चल रहा है टूर पे, तो उसी में से कोई बोलता है वह भी चलेगा, तो वही सेंटेंस है। जैसे वह भी चलेगा तो क्या हो जाएगा? ही विल, ठीक है, ही विल कम, ही विल कम टू। ठीक है, वह भी चलेगा। ठीक है, ही विल कम टू,
यानी कि वह भी चलेगा। इस तरह से सेंटेंस हम बना लेते हैं। ओके, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या रूल होगा? अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तो देखते हैं। कहा जाए इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो इसका रूल क्या हो जाएगा? इसका रूल देखा जाए तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? विल या शैल लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा नॉट, और फिर लिखा जाएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई। अब विल लगाया जाए कि शैल, तो शैल लिखना चाहिए हमें। शैल, आई शैल नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो देयर। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं। जनरली आजकल हमें आई के साथ और वी के साथ विल भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस गलत हो जाता, लेकिन अगर हमारे एग्जाम में कभी ऐसा आ जाए कि फाइंड द एरर और आई के साथ विल लगाया हुआ मिले और कोई एरर आपको बुक में ना दिखे या सेंटेंस में ना दिखे, तो समझ जाइए एरर यहीं पे है, आई के साथ जो विल लगा हुआ है, यानी कि आई के साथ शैल लगना चाहिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अंतर बता दूं। जहां पे किसी काम के सर्टेनिटी की बात, श्योरिटी की बात हो जाए, जैसे मैं यह काम अवश्य करूंगा, अवश्य वाली बात, जैसे श्योरिटी आ जाए, वहां पे आई के साथ विल लगाना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो क्या होगा? इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, देखते हैं। इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो कैसे बनाते हैं? इसका रूल क्या होता है? रूल होता है हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। ठीक है, फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं हम सब्जेक्ट, और फिर क्या लिखा जाता है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम स्कूल स्कूल जाओगे? क्या तुम स्कूल जाओगे? तो गे आ गया लास्ट में, देखिए तो कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस है। और ध्यान दीजिए, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए सेंटेंस में तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करते हैं। तो तुम मतलब यू के साथ हम विल यूज करेंगे, तो लिखा जाएगा विल यू। ठीक है, विल यू गो टू स्कूल? विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? ठीक है, तो ये जैसे आपका मित्र है, मिला, पूछ लिया, उसका तो मन नहीं है जाने का, तो आपसे पूछा क्या तुम स्कूल जाओगे? ठीक है, उसके बाद आप जो भी रिप्लाई दिए हो, तो ये चीजें हो गई। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हम 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 दिल्ली
दिल्ली कब जाएंगे। ठीक है, हम दिल्ली कब जाएंगे। कोई बच्चा है अपने पापा मम्मी से पूछ रहा है, उसके मम्मी पापा प्रॉमिस किए थे कि दिल्ली चलेंगे, तो वही पूछ रहा है हम दिल्ली कब जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा सेंटेंस रहे तो बच्चा इंग्लिश में कैसे पूछेगा। देखिए कब, ये मेन, ये जो क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस के बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे पहले, तो व्हेन लिखा जाएगा। व्हेन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब व्हेन, विल हम मतलब वी, व्हेन विल, ओ वी आ गया तो वी के साथ क्या लगाना चाहिए, शैल। ठीक है, व्हेन शैल वी, ठीक है, गो टू दिल्ली। ठीक है, व्हेन शैल वी गो टू दिल्ली, हम दिल्ली कब जाएंगे। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये तो था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, चाहे वो सेंटेंस बड़े हो या छोटे सेंटेंस हो। हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो बड़े बड़े सेंटेंसों पे प्रैक्टिस करेंगे, पहले छोटे पे आप अपना ध्यान केंद्रित कर लीजिए। ओके।